नमस्कार, मैं हूं सुकांत और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जो हमारे समाज को एक नई दिशा देने वाली है और उसकी दशा भी बदलने वाली है। और वो क्या है, चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये किस तरह से हमारे समाज में बदलाव लाने वाली है, किस तरह का युवाओं के बीच अपॉर्चुनिटी लाने वाली है और किस तरह से पूरी आधुनिकीकरण का एक नया रूप हमारे समाज को देखने को मिलेगा। अभी समाज में एक दो बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर कि क्या एआई लोगों की नौकरियां खाने वाली है, क्या इससे लोगों को किसी चीज़ का हानि हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि समाज में अगर समय के साथ अगर बदलाव नहीं होगा तो समाज विकास की ओर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ सकता। अगर हम विकास करना चाहते हैं अपने समाज को, अपने देश को, तो हमें परिवर्तन अपने अंदर लाना ही होगा और वो हर क्षेत्र में हो सकता है। तो आधुनिकीकरण में अभी आने वाला समय में एआई एक ऐसा जरिया है जो हमारे समाज का जो है दिशा और दशा बहुत ही अलग तरीक़ा से बदलने वाला है। जैसे कि लोग कहते हैं कि किसी भी आधुनिक चीज़ के आने से रोज़गार कम हो जाता है, पर अगर पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड या पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड आप देखोगे तो जब 80s के दशक में कंप्यूटर आया था तब लोगों ने ये समाज में एक मिथ फैलाया था कि लोग इसका प्रयोग अपना समय गंवाने के लिए, इसका कुछ खास उपयोग हमारे जीवन में होगा नहीं। पर जब हम लोग इसका प्रयोग करना सीख गए और इसका प्रयोग करने लगे तो ये हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। अभी उसका ही एक दूसरा रूप बोल सकते हैं। हम लोग के हाथ में एक शरीर के अंग की तरह हमारे पास एक फ़ोन होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग हर छोटी से छोटे काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से आने वाला समय में हम लोगों को अपना ज़िंदगी आसान बनाने में सहयोग करने वाला है और किस किस तरह का इसमें बदलाव होने वाले हैं और क्या क्या हानि होगा, इन दो चार जो बिंदु है इस पर अपना विचार आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो जो इसमें पहला बिंदु है कि क्या एआई के जरिए लोगों का रोज़गार छीना जाएगा क्या, तो इसमें कहना पूरी सही भी नहीं होगा कि पूरी रोज़गार छीन लिया जाएगा, क्योंकि समय के साथ अगर आप देखोगे तो आधुनिकीकरण जो है मानव जीवन को आसान ही बनाने के लिए आया। और आप देखो कि क्या इंटरनेट के आने से, क्या कंप्यूटर और फ़ोन या फिर सॉफ्टवेयर के आने से मानव जीवन का ज़िंदगी आसान नहीं हुआ। वो अभी अगर कश्मीर का कोई दृश्य देखना चाहता है या फिर केरल का कोई एक ब्लॉग देखना चाहता है तो वो इंटरनेट और स्क्रीन, ये जो डिजिटल हो चुका है सारा चीज़, उसी के जरिए देख पा रहे हैं। तो पर एआई जो है ये किस तरह से लोगों का रोज़गार छीनेगा, तो अगर इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करें तो जिस तरह से मैं सोचता हूँ कि अगर कोई फ़ोटो, अगर मुझे एक डिज़ाइनर, एक मॉडल चाहिए हमको, जिससे हमको कुछ ऐड करवाना हो या फिर उससे कुछ स्पॉन्सर करवाना हो, तो अब ऐसा करना हमको नहीं लगता कि मॉडल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एआई इतने लोगों का डेटा रख चुका है, अब इतने लोगों का पिक्चर्स कलेक्ट कर चुका है। आप रिसेंट एक केस आया था, मुस्कान नाम की कोई लड़की थी जो अपना फ़ोटो दी थी चैट जीपीटी को जनरेट करने के लिए कुछ और क्लोथ्स के साथ, वो दूसरे कपड़ों के साथ की में ट्रांजेक्शन करने के लिए कि ये फ़ोटो लो और दूसरे फ़ोटो के साथ इसको अटैच करके मेरा दूसरा पिक्चर बना दो। तो उसका जो है, जो शायद बॉडी में कोई मार्क था, वो तो फुल स्लीव्स की कपड़ा पहनी हुई थी, लेकिन जब वो सेकंड फोटो में कोई जनरेट करना चाह रही थी जो स्लीव्स फुल नहीं था, उसमें पर टिल दिख रहा था, जो मोल था वो दिख रहा था, तो वो सोचे कि ये इसको कैसे पता कि ये मोल हमारे बॉडी में है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि एआई धीरे धीरे जो है हम लोग का डेटा इतना ज़्यादा कलेक्ट कर चुका है कि उसको हमारे बारे में बहुत सारा चीज़ पता हो जाता है और वो हमारे हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखता है। तो एआई किस तरह से हम लोग का रोज़गार खाने वाली है, तो इस पर अगर हम लोग मेन मुद्दा में अगर बात करें तो क्या अभी आप देखो कि अभी टेस्ला एक नया कार लाई है, या फिर उसमें क्या बोल रहा है, बिना ड्राइवर का ही वो चल सकता है। तो जो ये नया आधुनिकीकरण में जो चीज़ हम लोग एआई के जरिए यूज़ कर रहे हैं, इससे लोगों का रोज़गार कम होगा ही। और दूसरा अगर हम लोग बिंदु में बात करें तो आप देखोगे कि अभी एआई के क्षेत्र में डॉक्टर आ गए हैं, एआई के क्षेत्र में इंजीनियर्स आ गए हैं। अगर आपको कहीं भी एक बड़ा सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो भाई उसका डिज़ाइन करने के लिए आपको एआई का अगर सहयोग लेना है, अभी कोई नक्शा वाला के पास अगर आप जाते, किसी को डिज़ाइन बनाने के लिए देते तो वो कुछ चार्जेस करता, पर ये फ्री में अब हो जाएगा। तो लोग हम अपने देश की बात करें, भारत जैसे देश में जहाँ पे लोग फ्री का सामान लेने के लिए इतने ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, भाई वहाँ तो लोग फ्री में ही जाएंगे ना। एआई आने वाला दिन में ऐसा मेडिकल फील्ड में ट्रीटमेंट करने वाला है, हर पर्टिकुलर इंसान के लिए अलग अलग दवा बनने वाला है, रिसर्च बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाले हैं। रिसेंट में आप कोरोना देखो, हम लोग क्या आया था 2023 में, 21-22 में क्या हुआ कोरोना में इसका वैक्सीन बनाने में ज़्यादा देर तो नहीं लगा। अब चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, उसका बहुत आसानी से, बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, उसका इलाज निकाला जाएगा और आसान तरीके से उसका इलाज भी किया जाएगा, जिससे लोगों का मौत बहुत कम होगा, लोग जी पाएंगे। और इससे क्या होगा कि साइबर में एक अलग से मतलब व्यवस्था बनाई जाएगी, कानून व्यवस्था इसमें नया आएगा। तो अगर आप देखो कि समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हम लोग को बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेगा और अगर इससे हम लोग जितना भी पीछे हटेंगे ये हम लोग के लिए हानि ही है। इसको हम लोग इसके साथ जीना है, ये लोग इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हम अपने जीवन को आसान बना सकें। नहीं तो अगर आप इस तरह का चीज़ नहीं सीखते हो तो आप कहीं ना कहीं समाज में पीछे रह जाओगे। आप देखोगे कि एक मॉडल का जब फोटोशूट होता है, जो मैंने पहले जिक्र किया कि एक मॉडल का फोटोशूट होता है तो एक फोटोग्राफर लगता है, फिर उसका बैकग्राउंड, उसका डिज़ाइन, उसका क्लोथिंग,
मतलब अलग अलग चीज़, मतलब हर फिल्म से उसको पैसा इकट्ठा करके वो बजट तैयार करके एक फ़ोटो क्लिक किया जाता था एक मॉडल पर अब नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी, एआई ये सब में खाली आप एक अपना कमांड दे दो, उसको उसको अपना प्रॉम्प्ट दे दो, तो वो उसके हिसाब से वो आपका एक फ़ोटो जनरेट कर देगा और उसके हिसाब से आपका जो काम है, काम लाइक जो प्रोसेस है वो सारा चीज़ बना देगा। तो एआई इस तरह से हम लोग का जो अब छोटा-छोटा चीज़ में घुस रहा है। आप बड़े ऑफ़िस में देखो कि अब रिसेंट में हम आज तक का एक न्यूज़ में देख रहे थे कि वहाँ पे एक सना नाम की एंकर आ गई है। तो आप देखो कि इंसान लोग अब एंकरिंग में भी वो चला गया है एआई लोग। तो एआई एक मानव की तरह पूरी हर तरह का काम कर सकता है। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि आधुनिकीकरण का एक ऐसा समय आएगा, सिद्धांत में कार्ल मार्क्स का सिद्धांत में ही एक पॉइंट में मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें ये बोले आधुनिकीकरण का एक ऐसा समय आएगा जब लोग इसका प्रयोग बहुत ही उच्चतम लेवल तक करेंगे। तो हमको लगता है आने वाला 4-5 सालों में एआई कुछ इस तरह से हमारे बीच आने वाला है, लोगों के बीच इस तरह से पूरी घुस जाने वाला है कि ये बिल्कुल जो कार्ल मार्क्स का बात था वो बिल्कुल सही होगा। अभी आप अगर छोटा सा अगर बात कर लो कि अगर पहले क्या होता था कि अगर एक कपड़ा किसी को, पहले टेलर दुकान में इतना सारा कपड़ा सिलाता था फॉर्मल्स कपड़े, पर अब जो है थान के थान सब मशीन से कटते हैं, एआई से जनरेट डिज़ाइन हुए होते हैं, वो तरह तरह का डिज़ाइन कमांड कर सकता है। उससे आप देखोगे कि बड़े बड़े जो फैक्ट्री है उसमें लोगों का 2 आदमी ऑपरेट कर रहा है मशीन, उससे सारा चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है, काम हो रहा है। तो इतना ज़्यादा जो बल्क में लोग थे उसका रोजी रोजगार कट ही रहा है। तो एआई को जो समझ लेगा, जो इसको जानेगा, जो इसका प्रयोग करना जानेगा, वो उसके लिए ये रोजगार, तो मैं पूरी तो ये नहीं बोल सकता कि ख़त्म होगा, लेकिन रोज़गार का साधन बढ़ेगा जो इसका प्रयोग करने के लिए जानेंगे। और एआई हमारे भविष्य में बहुत ही उच्चतम लेवल तक जाने वाला है, क्योंकि आप एक किताब को अगर 1 महीना में पढ़ रहे हो या 3 महीना में पढ़ रहे हो, अगर आप चैट जीपीटी से पूछो कि ये बुक का समरी क्या है, ये बुक कहना क्या चाहता है, ये बुक का हर चैप्टर का कुछ जो सारांश है हमको निकाल के दीजिए, वो एक मिनट में निकाल के दे देगा। वो आपको बस खाली क्लिक करना है। ये अब पहले क्या होता था ना, आप गूगल या फिर क्रोम ये सब यूज़ करके अगर आप सोच रहे हो कि मैं टेक्नोलॉजी को समझ रहा हूँ, मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, तो ये कहना अभी के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो था एक क्या बोलते हैं फीड के द्वारा काम होता था कि फीड, कि भाई हम जो इंसान लोग जिस तरह का सोच रहा है उस तरह का सर्च कर रहा है, उसके फीड के हिसाब से वो भी जनरेट कर रहा है, तरह तरह के लोग वहाँ डाल रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं है, अब ये मशीन लर्निंग पे आ चुका है। मशीन लर्निंग में मशीन ही एक दूसरे मशीन को बता रहा है कि क्या करने वाला है, एआई अपने आप को जनरेट कर रहा है, एआई में और डेवलपमेंट होने वाला है। तो जो आने वाला समय है वो पूरी आधुनिकीकरण पर होने वाला है और हमें अपना रुझान इसके प्रति रखना ही चाहिए, ताकि हमको अब आने वाला जो फ्यूचर है किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, और इसमें जानने का रुचि अपना बढ़ाइए ताकि आप अच्छे से अपना जीवन जी सकें, क्योंकि ये बड़े से बड़े लेवल तक और छोटे से छोटे लेवल तक ये हर तरह के क्षेत्र में आने वाला है। क्या कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में देखा कि एक ऐसा डिवाइस एआई के थ्रू बनाया गया है और जनरेट किया गया है जो आपके घर में साफ़ सफाई का भी काम करेगा, क्योंकि एक बार आपके घर का जो एरिया है रेडियस के हिसाब से वो अपना स्क्वायर फीट के हिसाब से डिज़ाइन कर लिया, अपने माइंड में बैठा लिया। एक छोटा सा डिवाइस रहता है, वो डिवाइस की मशीन के अंदर कुछ सारा सिस्टम लगा हुआ रहता है, वो आपके घर को पूरी साफ़ कर देगा। तो आने वाला जो समय है इतना छोटा लेवल तक जो आधुनिकीकरण का प्रयोग किया जाएगा, और आधुनिकीकरण बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो इस पर हम लोग को अपना जो ज्ञान है बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए और इसमें समझना चाहिए। अगर इस तरह का जानकारी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।